5 साल कबल कर्नाटक के डीजे हल्डी और केजे हल्डी में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर होने वाले फसादात में गिरफ्तार 40 से ज़ायद अफराद को यूएपीए के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुलजिमान को जमानत दी है, जिससे दीगर मुलजिमान की जमानत के रास्ते हमवार हो गए हैं। इस जमानत की कार्रवाई और कामयाबी का सेहरा बराह रास्त सीनियर एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल के सर जाता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे के लिए जदोजहद की और कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे कि कहावत है कि मुर्गा किया मेहनत अंडा खाया फ़कीर, एडवोकेट रहमतुल्लाह की कामयाबी में हिस्सा बटोरने, सियासत करने और सस्ती शोहरत हासिल करने में न सिर्फ सियासतदान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि नाम निहाद उलमा भी इस मामले को एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने इस मुकदमे को पूरी तरह अपने खर्च पर लड़ा है। इसकी तस्दीक मुलजिमान के अहल खाना ने भी की है कि किसी ने भी मुकदमात लड़ने के लिए माली इमदाद नहीं की। ना एमएलएस ने मदद की है और ना ही मिली तंजीमों ने इसमें साथ दिया है। सब जिम्मेदारों की जानिब से वादे तो किए गए, लेकिन अमली तौर पर किसी ने मदद नहीं की है। दूसरी जानिब समाजी कारकुन और इत्तेहादी मिल्लत के सदर बाबाजी ने चंद रोज़ कबल इस सिलसिले में कहा था कि कालिम दीन ने मुलजिमान को रिहा करवाने के लिए एक एमएलए के ज़रिए 30 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो रकम मुतासिरीन की मदद पर खर्च नहीं हुई। जलसों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन क्या डीजे हल्डी और केजे हल्डी के मुतासिरीन के लिए रकम इकट्ठी करते हुए उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। चंद दिन बाद ही बाबाजी ने अपने बयान को बदल कर ये बयान कहा कि ये बयान उन्होंने गलतफहमी की वजह से दिया था। गौरतलब बात यह है कि 5 साल तक 40 से ज़ायद अफराद के अहल खाना परेशान हाल रहे। उनकी परेशानियों को हल करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। लेकिन अब जब एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने इस मुकदमे में बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो हर कोई मैं बड़ा कहकर सोशल मीडिया पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल से मुलाकात करने पहुंच रहा है और साथ में 1-2 यूट्यूबर्स को भी ले जा रहा है, ताकि ये साबित कर सके कि इस मुहिम में इसने भी हिस्सा लिया था। अफसोसनाक पहलू यह है कि अब कुछ अहले इल्म हजरात सियासतदानों से बढ़कर सियासत कर रहे हैं और अपने आप को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में मुफ्ती अशरफ अली बाखवी और मुफ्ती रियाजुर रहमान रिशादी जैसे जय्यद उलमा के इर्द गिर्द भी सियासतदान रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मनसब, शोहरत या इज़्ज़त की तलब नहीं की, बल्कि इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया था। लेकिन आज मामला उलट गया है। अब अहले इल्म तबका सियासतदानों के इर्द गिर्द मंडरा रहा है और सोशल मीडिया टीमों का सहारा लेकर सस्ती शोहरत हासिल कर रहा है। शायद यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर आवाज़ उठाने वालों से ज़्यादा आवाज़ दबाने वाले पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं करीम सद्दाम का अब्बा हूँ। बच्चे का बेल ऑर्डर हुआ है, अभी बच्चे का ये होने वाला है, ये रिहाई 2-3 दिन में काम होने वाला है। बस उसके वास्ते कोतवाल साहब को खुशी है और शुक्रिया अदा करने के वास्ते यहाँ तक आया हूँ मैं। तो आपको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बच्चा जल्द से जल्द भाई रिहाई हो जाएगा और दूसरे बच्चे भी रिहाई होंगे, उम्मीद है, और बेकसूर हो के रिहाई होंगे, ये दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है। ये अक्यूज नंबर 24 जो करीम सद्दाम का SLP फाइल हुआ था सितंबर में, मैटर एडमिट होने के बाद जो है इशू नोटिस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस के लिए गया, तो 2 बार ऑब्जेक्शन के लिए टाइम देने के बावजूद भी NIA से ऑब्जेक्शंस नहीं आया। तो सितंबर 7 को जो फाइनल हियरिंग का जो मैटर था, जब भी जो है NIA के वकील जो है फर्दर टाइम मांगने की कोशिश कर रहे थे ऑब्जेक्शंस डालने के लिए, तो फिर हमारा बहस शुरू हुई। तो हमारा मेन जो ग्राउंड यही था कि मोर देन 5 इयर्स तक जो जुडिशियल कस्टडी में है अक्यूज्ड, तो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और जिस चार्ज जो है फ्रेम रिसेंटली हुआ था, तो वो चीज को जो है कोर्ट ज्यादा कॉग्निजेंस लिया कि इनकासरेशन ऑफ मोर देन 5 इयर्स, उसके बावजूद भी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। एक मामला यह है कि सिर्फ एक मॉब का जो एक वायलेंस था, इसमें आप 5 साल तक कैसा जो है इन लोगों को जेल में रख सकते हैं, बल्कि
नेशनल इन्वेस्टिगेशन के एडवोकेट्स को जो है उन्हें फटकार लगाई। ऑर्डर कॉपी है अभी, आज सुबह में मैंने एडवांस किया है केस एनआईए के कोर्ट में। अब 2:45 या 3 बजे जो है फिर मैटर एनआईए कोर्ट में आएगा ये, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उनको पेश करके वो श्योरिटी क्या देना है बोल के है ना, वो ऑर्डर कर सकते हैं एनआईए कोर्ट। ठीक है, श्योरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ही दिया है, तो ट्रायल कोर्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट बोल के है, तो उसका मतलब जो है एनआईए कोर्ट जो है वो तय करेगा श्योरिटी में या तो प्रॉपर्टीज का हो सकता है, फिर जो है एनआईए के ऊपर है जो इम्पोज करने के लिए। तो ये केस जो है करीम सद्दाम का जो फाइल हुआ, तो उसके सब्सिक्वेंटली 1-2 महीने बाद जो है जियाउर रहमान एक अक्यूज नंबर 6 का भी फाइल हुआ। तो वो जो है वो लोग मेरे केस से कनेक्ट करवाए थे, लेकिन जो 7 तारीख को जो पैरवी हुई, जो आर्गुमेंट हुआ, तो मैंने एक रऊफ रहीम जो सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये मैटर में एंगेज किया। वो मेरे साथ वो भी बहस करके जो है तो उन्होंने ही आर्गुमेंट किया। नहीं, कोई भी हमें कोई 1 रुपया भी फंड नहीं दिया, हमें किसी से कोई फंड नहीं लिए। ये जो भी करे हम अपने पैसों से करे, थोड़ा बहुत जस्ट पेपर्स एडजस्ट करने के लिए सर को दिए। जितना भी करे कोतवाल सर के पैसों से चुनो यहाँ तक करे, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो भी करे कोतवाल सर से करे, और हमें कोई भी 1 रुपया नहीं दिए। नहीं, कोई भी हमें 1 रुपया कोई लीडर नहीं दिया, कोई भी नहीं दिए। हम कर रहे हमारी तरफ से हो रहा है, हमें कोशिश कर रहे बोल रहे, लेकिन कोई भी हमें हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं दिए। हम